वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, कॉल है राबिया की जो बात करना चाह रही हैं हमारी गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम जी। राबिया, आप लाहौर से बात कर रही हैं, क्या कहेंगी? जी लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल, क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़। अरूजा जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब हमारे जी 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 राबिया हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं। अच्छा राबिया की एक तो अच्छा, अब ये बात है कि जिन लोगों का जो फ़ोन करते हैं और टेलीविज़न का वॉल्यूम ऑन होता है, हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि अब हम ऑफ़ कर दिया करेंगे, बंद कर दिया करेंगे। तो प्लीज़ जब आप कॉल करें और आपकी मिल जाए तो फ़ौरन वॉल्यूम ऑफ़ किया करें। एक और कॉल है हमारे साथ, नाम क्या है जी? स्वेबा, गुजरांवाला से। स्वेबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरूज कैसी हैं? रमजान मुबारक। बिल्कुल ठीक, आपको भी रमज़ान मुबारक। क्या कहेंगी? और मानी को भी, सुंबल आपा को भी रमजान मुबारक। आपको भी और रमजान मुबारक। बुशरा आपा मुझे इतनी प्यारी लगती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी सिस्टर है जी बिल्कुल, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम। और जब वो आए तो मैं उनसे बात जरूर करना चाहूंगी। उनको मेरा बड़ा सलाम, बड़ी दुआएं बुशरा आपा को। जरूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी दुआएं और आपका प्यार उन तक पहुंच जाएगा। और कोई सवाल करना चाहेंगी? शुक्रगुजारी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? या शुक्रगुजारी के हवाले से बस कभी कभी नाशुक्री हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। आप करती हैं नाशुक्री? हाँ, अल्लाह ताला से जब शिकवा करती हूँ, जब सबके माँ बाप देखती हूँ ना, तो अपने माँ बाप ना होने का शिकवा करती हूँ। सही, बिल्कुल। बस इस बात से थोड़ी थोड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला मुझे माफ करे। अच्छा। बाकी नहीं करते। चलिए, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह से आप दिल से दुआ मांगें और माफ़ी मांगें तो ज़रूर माफ़ करता है। जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कॉल करने का। अच्छा जी, शुक्रगुजारी के बारे में हमसे भी जी जी मैं हम भी आखिर मैं आई जल्दी बोलने से पहले कि आप बात करें और ब्रेक आ जाए और आपकी बात कौन है पूरी भाई? ना हो। हम कहाँ? हमने भी बहुत सारी बातें बतानी थी अभी तक। मैंने तुम जरा शो के बाद मुझे मिलो कोने में, मैं जरा बुराइयां करूं। हाँ ठीक है, ठीक है। रमजान के हमने कल गीबत पे किया था, जो बुराई करनी है मुंह पे कर ले। हाँ, तो इसको सामने खड़ा करके आप इसकी जल्दी बातें से कर बता देंगे। दें, आपको वो बात काट देंगे। हाँ, हम भी बात कर सकते हैं। ऐसी क्या बात है? लो जी, हमें छेड़ा ही नहीं किया। शुक्रगुजारी के हवाले से क्या कहेंगी, बताइए। ये कि वो बड़ी आसान सी बात है कि अल्लाह का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई है, तो बचपन से पता ही है। सही। लेकिन ये कि शुक्र गुजारी किसी को ये कहना, मुझे अक्सर ये एक्सपीरियंस हुआ है, अभी भी होता रहता है कि कई दफ़ा लोग कहते हैं, जैसे मैं अरूज आपको ये कह दूं कि अरूज तुम शुक्र नहीं ना करती हो, तुम बहुत नाशुक्री हो। मुझे कैसे पता है कि तुम शुक्र करती हो या नहीं करती? Exactly. मैं कैसे जज कर सकती हूँ? We are nobody to judge. Absolutely. तो ये बात मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगती है। मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये कहना कि ऐसे नहीं किसी के बारे में फैसला कर लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना। ये अपना आपका पर्सनल बात है। आप कैसे कहें कि नहीं नहीं ये बहुत नाशुक्री है, नहीं करना चाहिए। वो तो ज़ाहिर है, हमें पता है और अल्लाह को पता है। बिल्कुल सही सही। अच्छा, बहुत सारी नेमतें होती हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप मतलब हर वक्त दिल में होता है कि और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते। आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप हर वक्त अल्लाह के लिए आगे कहती हैं? एक तो बाय नेचर मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि मैं बहुत खुश रहने वाला इंसान हूँ। इंसान हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं आदमी हूँ। अच्छा, मतलब है कि फीमेल। लेकिन वैसे कहते हैं कि कुछ औरतों के अंदर एक मर्द भी होता है। आप उन औरतों में से तो नहीं? अगर तुम्हें देखने में कहीं से मैं मर्द लग रही हूँ तो फिर अब और बात है। और मैंने ये बुला के इसने ये किया सुबह सुबह सारे आपके साथ तो आज किया, मेरे साथ तो 4 दिन से हो रहा है। और सारी रात से मैं सोई नहीं हूँ खौफ से कि मुझे सुबह मेरी आंख ना खुले। तो मेरी आंख लगी ही नहीं, तो मैं यूँ बैठी हूँ, एक औरत जो है रात से यूँ बैठी हुई और आप उसको कह रही हैं तुम्हारे अंदर, उसको कह रही कि तुम आदमी हो, बुला के ये हरकत कर रही। रमजान के महीने में बहुत अफसोस है। दिल तोड़ना नहीं चाहिए, दिल आजारी के बारे में बात होनी चाहिए। आज हो गया है दिल आजारी कभी की किसी ने आपकी? मेरी तो बहुत ही की। क्या मतलब? क्योंकि मेरा दिल जो है, दिल है वो छोटा से वाली बात है कि बहुत ही सेंसिटिव दिल है। हर किसी का ही आर्टिस्ट है ना आप? वैसे नहीं, इंसान पहले हूँ ना, आर्टिस्ट बाद में हूँ। तो ये है कि बहुत जल्दी दिल टूट जाता है और रोना भी आ जाता है। किस बात पे दिल टूटता है? हर बात पे। तो फिर जुड़ता कैसे है? फौरन जुड़ भी जाता है साथ। अच्छा। इसलिए कि मैंने बताया ना कि मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। मेरी ये नेचर है। शुक्र है अल्लाह का। अब देखो ना, ये शुक्र किया है कि नेचर ये है। ये नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं फिर क्या है, नहीं आगे चलो, शाम को फलानी चीज वहाँ जाना है, उधर ये वो चीज देखनी है। बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, ऑन विद योर लाइफ, जो भी हालात मैं 1 मिनट में ना रोज देख के ना मैं ऐसे कंपैरिजन कर लेती हूँ। नहीं, मेरे पास बच्चे हैं माशाल्लाह, और इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे। या अल्लाह आपका बहुत शुक्र है। वो जो औरत बैठी हुई है, 5 गाड़ियां मर्सिडीज बाहर खड़ी हैं, वो तो रो रही थी परसों। वो कह रही थी कि बच्चे ने कभी इसको सलाम ही नहीं किया। तुम हाय अल्लाह शुक्र है मेरे बच्चे। कितनी बड़ी नेमत है कि बच्चे आपके अपने हों। बहुत से लोग ऐसे होते हैं।
क्या कह रही है? बच्चे एहसास करें कि वाकई माँ या बाप ने कितनी स्ट्रगल की आपके लिए। हाँ। ये एहसास बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि कई बच्चे ये भी कह देते हैं, वैसे बच्चों में कह रही हूँ और माओ को भी कहती हूँ बार बार कि ये ना कहने मत दिया करो, वो टाइम ना आए जब बच्चे कहें कि ये तो करना ही होता है पेरेंट्स ने, ये बात नहीं होती है। करते हैं वो जब पेरेंट्स खुद बनेंगे वो भी ये करेंगे, फिर उनको भी सुनना पड़ेगा शायद। बच्चों को हमेशा ही कहना चाहिए कि पेरेंट्स ऑलवेज राइट, जो माँ बाप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन मानी मैं तुम्हारी बात काटूंगी, मैं बच्चों के लिए भी आदत हो गई है मुझे। हाँ, बेचारी बहुत मजलूम है। कभी अच्छे बुंदे पहन के आई है, कितने प्यारे, हालांकि ये मेरे साथ मैच कर पहन लेगा, इसके बाद आप पहन लीजिए। इसके बाद पहन लूंगी। मैंने भी इसी की पहनी हुई, मगर ये कि ये आज इसको मिल गई हैं आप, और ये आज मेरी ऑन एयर बुराइयां करी। आज आखिरी दिन है, लोग कह रहे होंगे कि 2 दिन 3 दिन, आखिरी दिन, चौथा दिन, आखिरी दिन मैं कुछ निकालूंगी तो थोड़ा। अब मैं चुप हूँ, अब तुम बोलो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप माँ के हवाले से पूछना चाहूंगी। नानी भी हूँ ना मैं माशाल्लाह। नानी और वो तो नहीं लगती वैसे। मैं इतनी बहुत ज्यादा नानी हूँ माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बहुत खुशी है। इस बात का क्या मतलब कि बहुत ज्यादा नानी, यानी यू एंजॉय दैट रिलेशनशिप? आई फील सो प्राउड कि आई एम ग्रैंडमदर ना, मतलब मुझे तो लेकिन बड़ी यंग नानी एक तस्वीर अखबार में मेरी आनी चाहिए ऐसे करके, नानी। ये नानी है, क्योंकि इतना मजा आ रहा है, वो फीलिंग ही कुछ और है। तुमने क्या पूछा? कैसा रिलेशनशिप है बच्चों और पोते? नवासे। बेटा तो शादी अभी नहीं करना चाह रहा। अच्छा, तो नवासी जो है वो मेरे ज़ाहिर फ्रेंड्स हैं, और वो अम्मा आए चले कमरे में चल के कुछ खेल लें। सही, क्या खेलने? हाँ, चलें फिर कुछ खेलते हैं। फिर मैं अब खेलती हूँ, वो थोड़ी ये सोच सकते हैं कि अम्मा जो है वो नहीं खेल सकती, हालांकि मैं बिल्कुल खेलती हूँ। वो सही समझ रहे हैं कि मैं खेल सकती हूँ। बिल्कुल। और जरूरी थोड़ी भाग रही है, दौड़ी कार्ड्स खेल भाग भी रहे हैं, क्या मतलब है? कमरे में तो नहीं भाग सकती, भागते हैं, बस्तरों पे छलांगे लगाते हैं, बिल्कुल हर चीज जवान होना चाहिए। हाँ, इतनी फन लविंग और इतनी है, तो आप ही के साथ इतना एंजॉय करते हो। मैं आपके मुंह पे नहीं कह रही, लड़की कहाँ रहती है, मुझे इसके पास रहना है। ये अमेरिका रहती है, आप चले जाएं। बस मैं फिर बस आप आइएगा तो मेरे पास। बस अब तुम चुप कर जाओ। मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। पसंद आ रही है, ठीक रिश्ता नहीं। अच्छा, थोड़ा सा काम के हवाले से बात करते हैं। मेरे से फोकस चेंज करें। ये बताइए, आपने जुगन के साथ भी शो किया था, मॉर्निंग शो, कैसा एक्सपीरियंस था वो? बहुत अच्छा, क्योंकि जुगन खुद एक जो है एज अ पर्सन बहुत एक प्यारी सी बच्ची है, मैं समझती हूँ। उसका दिल बहुत साफ सुथरा सा दिल है। काश कि वो सुन रही हो, पर वो पता नहीं कैसे सुनेगी, वो तो अपना प्रोग्राम कर रही है इस वक्त ना। लेकिन वो रिपीट में सुन लेगी। रिपीट नहीं हो रहा। गुड फ्रेंड, और वाकई बहुत ही एक अच्छी लड़की है, और बहुत साफ दिल। अल्लाह मियां उसकी किस्मत और नसीब बहुत अच्छा करे। हाँ, आमीन आमीन। तो बड़ा मज़ा आया। मेरा तो ये होता है कि जिसके साथ भी काम करती हूँ मुझे तो अच्छा ही लगता है। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं क्यों ऐसे कहूँ, ऐसे कहना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अब मैं जो अपना न्यूज़ पे कर रही हूँ, वहाँ भी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सादे हैं। सही। और बहुत सिंपल सा माहौल है। और लेकिन ठीक है, बुलाने वाले जो गेस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा सारा चल रहा है। अच्छा, और आपका खबरनाक भी एक प्रोग्राम था जिसके अंदर आपने थोड़ी सी खबरें इधर उधर की। हाँ, नहीं, वो मैं खबरें नहीं कर सकी क्योंकि मेरा टाइप नहीं था वो बिल्कुल भी। हाँ, उसका जो माहौल है जरा थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जरा डिफरेंट है, बिकॉज थिएटर के लोग हैं, तो आप आउट ऑफ प्लेस फील करती हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ मैं बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, मतलब अपसेट हो गई। 4 शोज किए थे। फिर मुझे जाना पड़ा किसी काम से कराची, तो वो मुझे बीच में गैप तो मेरा खुद आ ही गया। उसके बाद मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अमानुल्लाह साहब माशाल्लाह मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ, और कमाल के उनका विट जो है और सखावत, ये लोग बहुत जीनियस हैं। लेकिन उनके लेवल पे आप किस तरह से वैसा ही मजाक करोगे, उतना ही जीनियस होकर, उतना ही इंटेलिजेंट ह्यूमर जो है उस तरह का मैं नहीं कर सकती। तो फिर मैं वो मुझे इतना डर गए थे मुझसे कि वो इकबाल साहब ने कहा था कि सुंबल जी से कोई ध्यान से बात करनी है, खबरदार कुछ नहीं कहना, ये होता था। हाँ, काटना पड़ता था वो, जैसे नहीं सुंबल जी आप कितनी अच्छी हैं, हर 5 मिनट के बाद ऐसे कह देते थे। फिर उससे फिर बात नहीं बनती थी। ये तो नहीं ना, मैंने तारीफ तो नहीं सुनने के लिए बैठी थी, तो फिर वो ये बोला। लेकिन वही कहते हैं ना, आपने कहा तारीफ नहीं मैं सुननी, मगर लोगों का जिगर नहीं होता कि अगर आप कोई टॉन्ट कर रहा है या कोई आपको ऐसी वैसी बात कर रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट करें। तो हाँ, लेकिन टॉन्ट भी एक तरीके से होती है ना, हाँ। मतलब उसको रख के किसी लिमिट्स में टॉन्ट होती है। वहाँ तो टॉन्ट भी नहीं हुई, बस मुझे उनको, क्योंकि उनको इतना डरा दिया गया था कि सुंबल जी से बिल्कुल उसमें रहना, ये करना, वो करना, कि वो तो हर 5 मिनट में सुंबल जी आपकी साड़ी कितनी अच्छी है। मेरे को अब ये तो मेरा कोई काम ही नहीं है, इस शो में मेरा कोई काम नहीं है। अच्छा, नादिया खान शो जिस वक्त वो गई थी तो आपने वो भी किया, 1 हफ्ता किया आपने? हाँ, 4 दिन किया था। अच्छा, 4 दिन किया, और सुना है कि बड़ा लोगों ने पसंद किया और बड़ा आप इंटरेस्टिंग वाकयात सुना। हाँ, वो लोगों ने पसंद किया था, और बड़ा
बहरहाल खैर वो एक ज़माना था। उसमें ये था कि वो आपको पता प्रेग्नेंट थी तो इसलिए शी वाज ऑन लीव, और फिर पता लगा उनका बेटा हो गया है। तो उसमें ये था कि फिर वो लड्डू भी उन्होंने कहा सामने ला के रख दें जिससे वो खबर आई। तो आप वहाँ थी जिससे खबर आई? हाँ, मैं वहाँ थी। तो फिर मुझे ये कहा गया कि सुंबल, मैंने कहा कि मैं लड्डू पकड़ लूँ कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। तो मैंने कहा मैं कुछ कह दूँ, नहीं नहीं अभी नहीं, बस कुछ कहना है, ऐसे करके हवाओं से कुछ खबर आ रही है, हवाओं से बातें, फिजाएं कुछ कह रही हैं, कुछ सुना रही हैं, ये खबर कोई और देगा, आपने नहीं दी, पता नहीं फिर किसी और ने दी। सही। और बहरहाल बहुत मजा आया वैसे। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। जाहिर बात है आप अच्छा, जो लोग हर वक्त लोगों को हंसते हंसाते रहते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो अंदर से बहुत डीप होते हैं, दे वेरी सेंसिटिव एंड दे आर वेरी डीप। इज इट लाइक दैट? आप घर में जी पहली बात इसने अकलमंदी की है शो में सारा चलिए शुक्र है कोई कर लिए। हाँ हाँ ये तो है। हाँ देखो ये थोड़ी हम कह सकते हैं कि रंगीला साहब या मुनव्वर ज़रीफ साहब जो है वो कभी सीरियस ही नहीं होते होंगे या कभी उनमें ऐसी डेप्थ नहीं होती होगी, आप कैसे कह सकते हो? अंदर से इंसान पता नहीं कैसा होता है। और मैं भी खैर मैं वैसी सीरियस नहीं हूँ, लेकिन जो आपने कहा वो बात सेंसिटिविटी का जो एलिमेंट वो तो कोई हद ही नहीं है ना। लेकिन ये कि हाँ, लेकिन उसमें से निकल जाना, मैंने पहले जैसे बताया, निकल जाना ही बहादुरी होती है। उसको लेके बैठना नहीं चाहिए, बात को लंबा करके कि हाय परसों ये हुआ था, फिर नहीं, अब आगे चलो, मूव ऑन। हाँ, मूव ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं अब तक यानी ज़ाहिर है देर से मैंने काम शुरू किया, तो मेरा ख्याल है कि मैं अपने आप को संभाल के चल ही रही हूँ और मुझे लग रहा है कि शायद ठीक ही है। क्या ख्याल है मानी तुम्हारा? नहीं बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। इंसान को चीज़ को प्रोलॉन्ग करनी नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, जिंदगी में ऑलरेडी। और फिर बच्चे भी आपसे यही सीखते हैं कि हमारी माँ ने या बाप ने किसी चीज़ का इशू नहीं बनाया और उसको बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी चीज़ को आगे बढ़ा। लेकिन मानी ज़रा सा ये होता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरा हो जाएगा कि मैं भूलती नहीं हूँ, जो कुछ नहीं कर सकी वो मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि ज़िंदगी तो एक दफ़ा ही आनी है। अच्छा, इस हवाले से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के लिए रुकना है यहाँ पे, और वो जो कुछ ये नहीं कर सकी वो क्या कुछ है उस हवाले से हम बात करेंगे। ज़िंदगी में कुछ रिग्रेट्स रह जाते हैं, मगर अगर आपको ज़िंदगी मौका दे तो वो तमाम चीज़ें जो आप नहीं कर पाए उनको आगे करना चाहिए और ज़िंदगी अपने लिए जीनी चाहिए। एट टाइम्स लोगों के लिए तो ज़िंदगी जी ही रहे होते हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खुशियाँ भी सर फहरिस्त रखें अपनी ज़िंदगी के अंदर। रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।